फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क देखने वाले हैं। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, हम पूजा पवार एंड हम नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएट एट फायरशार्क। तो गाइज आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम बिल्कुल कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देखेंगे और थोड़ा इसके बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में भी देखेंगे कि नेटवर्किंग के क्या स्कोप हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा वर्कशॉप है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो स्टार्ट करते गाइज। जो हमारा सबसे पहले रहेगा वो हम देखते हैं ओवरव्यू, कि हम बेसिकली आज के सेशन में या फिर आज की हमारी वर्कशॉप जो है उसमें हम करेंगे क्या। तो पहला है तो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये बिल्कुल बेसिक गाइज, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल एडवांस तक हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग देखने वाले हैं। तो आज के वर्कशॉप में हमारा क्या रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क से हम शुरू करेंगे और सारा इसको ब्रीफ में हम देखेंगे क्यों किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। देन करियर देखेंगे हम, करियर इन नेटवर्किंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। क्या नेटवर्क के अंदर भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, मतलब और अगर है तो वो किस तरीके से है, क्या हमको पाथ फॉलो करना है, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज नेटवर्क से। सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। आपने कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ा भी होगा, आप सबको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज भी होगी, कंप्यूटर नेटवर्क आप पढ़ते भी हो। तो उससे पहले मैं आपको एक नेटवर्क बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क से आप क्या समझते हो, नेटवर्क क्या होता है, एक कनेक्शन। ठीक है, नेटवर्क का मीनिंग क्या है, बेसिकली कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन जरूरी नहीं है हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की फील्ड में उसको देख रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम पर्सन्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और वहां भी हम लोगों से कनेक्ट होके नेटवर्क बनाते हैं, वो भी तो एक नेटवर्क होता है। और वो नेटवर्क बनाते हैं हम क्यों, किस लिए हम वो नेटवर्क बना रहे हैं, हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं ताकि हम जो भी हमारी चीजें हैं उनको हम शेयर कर पाएं, या फिर हम कम्युनिकेशन के लिए हम कह सकते हैं यूज करते हैं। नॉट कंप्यूटर नेटवर्क, इट्स नेटवर्क। तो अगर हम नॉन टेक्निकली बोले, हम अपनी डेली लाइफ में बोले, तो हम लोगों से जो इंटरेक्ट करके जो कनेक्शन हम बनाते हैं वो भी नेटवर्क ही होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की फील्ड में और कंप्यूटर की फील्ड में अगर हम कहें, टेक्नोलॉजी की फील्ड में बेसिकली, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारी जो डिवाइसेस है, एंड पॉइंट डिवाइसेस है या फिर और भी हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, उनको कनेक्ट करके हम क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, कनेक्शन के मतलब उनको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं। और अब ये नेटवर्क हम बना ही क्यों रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि वो हमारे डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, वो हम डिस्कस भी करेंगे, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, सर्वर हो गया, स्मार्टफोन, टैबलेट। और इसके अलावा भी आईओटी डिवाइसेस जैसे देखेगी, कैमरास, डोर लॉक्स, डोर बेल्स, रेफ्रिजरेटर, ऑडियो विजुअल सिस्टम और थर्मोस्टेट। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। तो हम इनको कनेक्ट कर ही क्यों रहे हैं, क्यों ऐसा मतलब नेटवर्क बना ही क्यों रहे हैं, बेसिकली हमको क्या चाहिए, हमको कम्युनिकेशन कराना है डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, वेरियस डिवाइसेस के बीच में हमको क्या कराना है, कम्युनिकेशन कराना है, ताकि हम क्या करें, हम रिसोर्सेज को शेयर कर पाए, या फिर डेटा को शेयर कर पाए, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए, या फिर कम्युनिकेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नेटवर्क है और एक नेटवर्क के अंदर आपके 20 डिवाइसेस है, आपके जो पीसी हैं वो 20 आप सपोज करके चल सकते हो, और आपके पास सिर्फ एक ही प्रिंटर है। एक ही प्रिंटर है तो आप क्या करेंगे कि मतलब एक एक टाइम पे अगर ऐसा हो कि हम एक ही सिस्टम से उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, एक सिस्टम से हमने उस प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया और हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, लेकिन अभी हमारे नेटवर्क में 20 डिवाइसेस है और 20 डिवाइसेस को सबको ही प्रिंट प्रिंट निकालने की जरूरत है और सबको ही प्रिंटर चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते 20 डिवाइसेस के लिए हम 20 प्रिंटर लेने बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉस्टली भी ज्यादा होगा और उसको मैनेज करना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा प्रिंटर एक ही रहेगा, लेकिन हम उसको एक नेटवर्क में बना देंगे। ठीक है, हम एक नेटवर्क बना देंगे, सभी डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे उस एक प्रिंटर से। तो वहां पे क्या होएगा, वो सारी की सारी 20 डिवाइस एक ही रिसोर्स यानी एक ही प्रिंटर को वहां पे शेयर कर सकती हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू कनेक्टेड
computing devices such as laptops, desktops, servers, smartphone और tablets and an ever expanding array of IoT devices, क्योंकि आजकल IoT devices भी हमारी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, डोर लॉक है, डोर बेल्स है, रेफ्रिजरेटर, ऑडियो विजुअल सिस्टम, थर्मोस्टेट एंड वेरियस सेंसर दैट टू कम्युनिकेट विद अनदर, जो कि आपस में कनेक्ट होके क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो और भी हम इसको देख लेते हैं। अब इसी के अंदर देखो, ये हमारा एक सिनेरियो बना हुआ है। हमारा एक हब यहाँ पे एक एज अ सेंट्रल डिवाइस ले रखा है, उससे यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे काफी सारे नहीं कह सकते, 4D यहाँ पे पीसी को कनेक्ट कर रखा है। अब हब क्या होता है, ये हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। इसको हम फर्दर सेशन में ब्रीफ से देखेंगे। जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस होती है वो किस तरीके से और कौन सी लेयर पे क्या क्या काम करती हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। ये सिर्फ एक यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप, एक नेटवर्क का एग्जांपल बना हुआ है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और हमारा नेटवर्क होता है। और एक और यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बीच में हमारा ये सेंट्रल डिवाइस हब है और जो हमारा सोर्स डेस्टिनेशन है उसने ब्रॉडकास्ट करा है, क्या कर दिया, मतलब हब जो हमारा है उसने सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। जो हमारे फ्रेम जो रिसीव हुए थे सोर्स से, और जिस भी डेस्टिनेशन के लिए वो फ्रेम आया था उसने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी सबने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जिनके लिए वो था ही नहीं, वो जो फ्रेम था, जो डेटा पैकेट था या फिर जो डेटा था वो था नहीं, वो ड्रॉप कर दिया गया। और जिसके लिए था एग्जैक्टली PC 1 to 4, ठीक है, तो वहां पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये मतलब एक तरह से आपको इस पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है कि कहाँ पे डेटा पैकेट को या फिर फ्रेम को क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया है, कहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप इस चीज पे अभी फोकस मत करिए। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमारा कुछ नेटवर्क जो होता है ना, नेटवर्क कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है। कुछ ये नेटवर्क के हमने यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसके तौर पे आप देख सकते हो। और साइड में भी यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क दिख रहा होगा, काफी सारे पीसी आपको दिख रहे हैं, सर्वर भी यहाँ पे है। तो ये हमारा क्या रहता है, इस तरीके से हमारे नेटवर्क रहते हैं। और भी इससे कम या फिर इससे ज्यादा डिवाइसेस हो सकते हैं। ये तो लाइक काफी छोटे छोटे हैं, लेकिन बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर तो काफी मतलब बड़े नेटवर्क होते हैं, काफी बड़ी मतलब सॉरी काफी ज्यादा डिवाइसेस होती हैं। तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नेटवर्क के है, जो नेटवर्क है उसके टाइप कौन कौन से हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो लैन, मैन, पैन, कैन एंड वैन। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही होंगे, इसके अलावा भी हमारे और भी होते हैं इन नेटवर्क के अंदर ही, बट मेजर तौर पे हम इनको कह सकते हैं ऑलमोस्ट आ ही गए हैं हमारे सारे। ठीक है, एक दो हमारा हो सकता है और कोई कैटेगरी में बना दिया गया हो, तो लेकिन मेन तौर पे तो हमारे यही होते हैं। तो इनको हम ब्रीफ में देखेंगे, तो किस तरीके से हमारे ये नेटवर्क जो टाइप हैं ये काम करते हैं। सो ये हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क देखो नाम से ही पता चल रहा है कि लोकल एरिया मतलब एक लोकल एरिया, एक स्मॉल एरिया के अंदर कोई नेटवर्क बना होगा। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का मीनिंग एक स्मॉल एरिया के अंदर एक नेटवर्क बना रखा है। स्मॉल एरिया के अंदर नेटवर्क बना रखा है यानी बहुत ज्यादा डिवाइसेस नहीं है, एक पर्टिकुलर किसी स्मॉल एरिया के अंदर ही है। और उस स्मॉल एरिया के अंदर कुछ ही डिवाइस होंगी जो कि यूज कर मतलब पर्सनल यूज के लिए, फिर जो भी यूज के लिए उसको पर्सनल यूज के लिए हो सकता है, वो एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, वो होम के अंदर हो सकता है। तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क रहता है। A local area network is a collection of devices connected together in one physical location। ठीक है, एक फिजिकल लोकेशन में जितनी डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करके जो हमारा नेटवर्क बनाया जाता है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कह देते हैं। जैसे कि सच एज हमारा हो गया बिल्डिंग, बिल्डिंग हो सकता है, ऑफिस हो सकता है या फिर होम हो सकता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये बिल्डिंग देख सकते हो, बिल्डिंग का जो एक फ्लोर है यहाँ पे इसने ये डिवाइस दिखा दी है। ठीक है, जो भी इस फ्लोर के ऊपर जो डिवाइसेस थे सबको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना रखा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, लोकल एरिया नेटवर्क कह देंगे।
तो अब ये डिपेंड करता है। अब लोकल एरिया नेटवर्क एक तरह से हम कहते हैं कि स्मॉल यूनिट की तरह हम कह सकते हैं, इसको काम करता है। और दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हो। आपको अभी ये चीजें समझना है कि लाइक किस तरीके से इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है, कहीं कहीं जगह पे अलग तरीके से कनेक्ट है, ये हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप साइड में भी यहाँ पे नेटवर्क देख सकते हो। इसको भी हम लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा डिवाइसेस नहीं होती हैं, एक स्मॉल एरिया के अंदर होता है। और स्मॉल एरिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली अप टू 10 डिवाइसेस हम ले सकते हैं, जिनको हम कनेक्ट करके नेटवर्क बनाते हैं। और उसको कहेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क, यानी इन स्मॉल एरिया। ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क रहता है। देन हम बात करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ तो देखो नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी एक पर्सनल एरिया के अंदर। अब पर्सनल एरिया से आप क्या समझते हो? फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लूटूथ ऑन कर दिया और आपने कुछ शेयर करना है अपने लाइक अपने मोबाइल फोन से कोई भी डेटा किसी भी और अदर फ्रेंड के डिवाइस पे या फिर किसी डिवाइस पे। तो ये आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो ना, बिल्कुल पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब दो डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक और आप ले सकते हो कि आपने आपका जैसे कि मोबाइल में रिचार्ज होगा और इंटरनेट होगा, आपने हॉटस्पॉट ऑन करा और आपने जो पीसी है या फिर आपका जो लैपटॉप है, वहां से आपने क्या कर रखा है, वाईफाई के थ्रू आपने कनेक्ट कर रखा है, वाईफाई सॉरी हॉटस्पॉट के थ्रू आपने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो ये भी आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। बिल्कुल एक पर्सनल यूज के लिए जो हम यूज करते हैं ना, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। इसमें बहुत ही कम डिवाइस होती हैं। ये तो जैसे घर पे हम करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा भी रखा है, टैबलेट है, हमारा पीसी है, लैपटॉप है, और आपकी जो ब्लूटूथ हेडफोन्स हो सकते हैं या फिर आपका प्रिंटर हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप पर्सनल यूज के लिए कनेक्ट करते हो ना, है ना। तो ये जो आप नेटवर्क बना रहे हो पर्सनल यूज के लिए पर्सनल एरिया के अंदर, तो आप ये इसको कह सकते हो पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स computers and devices within the range of individual person। ठीक है, एक पर्सन की इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल पर्सन के रेंज के अंदर, यानी उसके पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल उसके उसके मतलब उसके एरिया तक उसके अंदर जो यूज करता है लाइक डिवाइस को कनेक्ट करके अपनी लाइक जो भी उसे डेटा सेंड करना है या फिर इंटरनेट से कनेक्ट होना है, वो इस तरह की जो चीजें करता है। तो ये हमारा क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। अब बात करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है, नाम से पता चल रहा है समथिंग कैंपस एरिया के अंदर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कैंपस एरिया का नेटवर्क का? तो जो हम सबसे छोटी इकाई लेते हैं ना, मतलब सबसे छोटा जो यूनिट लेते हैं, आप कह सकते हो सबसे छोटी यूनिट जो नेटवर्क के लिए लेते हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क हम लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, जैसे आप किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है XYZ, ठीक है, आई डोंट नो वट एवर नेम कैन बी। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब वो डिपार्टमेंट एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हो सकता है, MCA और होटल मैनेजमेंट वट, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे है 4 डिपार्टमेंट। अब उन चारों डिपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल CSC का ही लगाते हैं, तो CSC का जो डिपार्टमेंट है उसका खुद का एक नेटवर्क बना रखा है, ठीक है, ताकि उस लाइक सिर्फ उस एक डिपार्टमेंट की जो सारी डिवाइसेस हैं वहां पे आपस में कनेक्ट हो और उनको मतलब एक नेटवर्क के अंदर यूज करा जाए। यानी एक बिल्डिंग के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक नेटवर्क बना दिया जो कि CSC का हो गया। देन दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर बना दिया, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है। तीसरे डिपार्टमेंट में हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री वाला जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट उसका अलग से लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया। और उसके अलावा भी जो कोई रह गया वो जितने भी हो सकते हैं इसी तरीके से बाकी भी लोकल एरिया नेटवर्क बना दिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली सारी डिवाइसेस अपने आपस में कनेक्टेड होंगी और डेटा शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, अगर CSC डिपार्टमेंट जो है जिसका एक लोकल एरिया नेटवर्क है,
वो कनेक्ट होना चाहते हैं किसके साथ, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट यानी मैथमेटिक डिपार्टमेंट के साथ। यानी हो सकता है कि किसी सीएसई डिपार्टमेंट के किसी भी स्टाफ को, स्टूडेंट को, टीचर को, किसी को भी कुछ वहाँ पे डेटा सेंड करना है, और वो हमारे डिवाइस के थ्रू सेंड करना है, और किसमें, मैथमेटिक डिपार्टमेंट में। अब ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे सेंड करा जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा इंट्रोड्यूस होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। यानी एक कैंपस के अंदर बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, उन लोकल एरिया नेटवर्क्स को कंबाइन करके बनता है हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। मतलब एक कैंपस के अंदर मल्टीपल और या फिर एक से ज्यादा क्या हो सकता है, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, और उनको कनेक्ट करके जो हमारा बनता है वो होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। यानी एक कैंपस एरिया के अंदर जो नेटवर्क बनता है, मल्टीपल और एक से ज्यादा नेटवर्क्स को, सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क्स को कंबाइन करके उसको हम कहेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। So campus area network interconnect multiple local area networks within an educational or corporate campus। तो यहाँ पे एजुकेशनल और कॉर्पोरेट कैंपस के अंदर हम इसको क्या करते हैं, सपोज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क कनेक्ट टू दी पब्लिक इंटरनेट। मोस्ट ऑफ दी ये जो हमारे कैंपस एरिया नेटवर्क होते हैं ये पब्लिक इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारा रहता है कैंपस एरिया नेटवर्क। देन बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होगा, अब ये थोड़ा सा कैंपस एरिया नेटवर्क के कंपेयर में बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो हम बात करते हैं, ये जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये हम खास तौर पे लेते हैं एक सिटी के लिए, ठीक है। एक सिटी या फिर एक सिटी के अंदर जितने भी नेटवर्क है, जैसे कि एक सिटी है, एक सिटी के अंदर क्या हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई स्कूल भी हो सकता है, या फिर और भी कोई ऑफिस हो सकता है। तो ऐसे करके काफी सारे एक सिटी के अंदर नेटवर्क हो सकते हैं। तो हर एक जो भी या तो स्कूल होगा या फिर कॉलेज होगा या फिर कोई यूनिवर्सिटी होगी या फिर कोई अदर कोई गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, कुछ भी होगा, ऐसे करके काफी सारे एक सिटी के अंदर नेटवर्क होते हैं जिनके खुद के अपने क्या होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क होंगे। जैसे कि हमने कैंपस एरिया नेटवर्क का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो अब इसके अंदर कैंपस एरिया एक तरह से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर सारे आ जाते हैं, ठीक है। हमारे लोकल एरिया नेटवर्क भी आ जाएंगे और अपने ये जो कैंपस एरिया नेटवर्क है वो भी आ जाएंगे। तो अब ये क्या होता है कि मल्टीपल नेटवर्क जो होते हैं ना मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर, यानी एक सिटी आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो सारे जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं ना वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और हम क्या कर पाते हैं, सिटीज से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे क्या करना है, इस मतलब जिस भी मैं सिटी में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर हूँ और मुझे किसी और सिटी में क्या करना है, कनेक्ट होना है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो सिटी है यानी दिल्ली, इसका खुद का एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, वो जो दूसरी सिटी है उसका भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, और आपस में कनेक्टेड होंगे और मैं क्या कर पाऊंगी, कम्युनिकेट कर पाऊंगी। ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क रहता है। A metropolitan area network is a computer network that connects computer within a single large city, ठीक है। एक सिंगल लार्ज सिटी के अंदर जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं तो उनको कनेक्ट करने का, उनको कंबाइन करने का काम करता है। मल्टीपल सिटीज भी हो सकती हैं वो, ठीक है, मल्टीपल सिटीज हो सकती हैं और टाउन्स भी हो सकते हैं। और लाइक आप कह सकते हो अगर हम कहें कि एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा कनेक्ट करना है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उसके लिए हम करते हैं। तो अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी सारी सिटीज हो जाएंगी, विलेज हो जाएंगे, टाउन्स हो जाएंगे, तो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। मल्टीपल सिटी टाउन्स भी हो सकते हैं, सिंगल लार्ज सिटी भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है। और एनी गिवन लार्ज एरिया विद मल्टीपल बिल्डिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है, कोई भी एक ऐसा लार्ज सॉरी गाइस कोई भी एक ऐसा लार्ज एरिया हो सकता है जिसमें मल्टीपल बिल्डिंग हो। तो ये हमारा होता है मल्टीपल एरिया नेटवर्क, सॉरी नॉट मल्टीपल, इट्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
सो अ मैन इज अ लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क। ऑफ कोर्स ये लोकल एरिया नेटवर्क से तो बड़ा होगा, बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखें, वाइड एरिया नेटवर्क के कंपेयर में छोटा होता है और हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के कंपेयर में बड़ा होता है। और आप ये भी कह सकते हो ये कैंपस एरिया नेटवर्क से भी बड़ा होता है, ये भी कह सकते हो। तो ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हुआ। अभी एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लैन लैन काफी सारे दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप देख सकते हो, ठीक है। ये काफी सारी ऐसे बिल्डिंग है, लैन ये बने हुए हैं और इसने कनेक्ट कर दिया है। तो आप अब ये सोच रहे होगे ये सब चीजें तो हम एक कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर भी करे थे, उसमें भी काफी ऐसे हर एक बिल्डिंग का अपना नेटवर्क था, उनको कनेक्ट करा और वो कैंपस एरिया नेटवर्क। लेकिन वो एक कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, उसके लाइक अगर हमको करना है कि अगर एक सिटी के अंदर तीन चार हमारी यूनिवर्सिटीज हैं या फिर उसके अलावा भी काफी सारे नेटवर्क हैं, तो अब ऐसे करके तो जो हमारी तीन चार जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके खुद के कैंपस एरिया नेटवर्क होंगे और उसके अलावा भी बाकी सारे नेटवर्क होंगे, तो सबको कनेक्ट करके जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क कंपेयर में बड़ा होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क के कंपेयर में बड़ा होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क के कंपेयर में ये छोटा होता है, ठीक है। देन आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो। मैन यहाँ पे एक हमारा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके लैन 1 है हॉस्पिटल लैन हो गया, लैन 2 में कॉलेज लैन हो गया, लैन 4 में स्कूल लैन हो गया और लैन 4 में फैक्ट्री लैन हो गया। तो हो सकता है अब ये मान लो कि ये जो चारों लैन है ये किसके अंदर, एक सिटी के अंदर है, और इनको सबको कंबाइन करके हमारा बन गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। तो ये रहता है। अब बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। अब वाइड एरिया नेटवर्क नाम से इसमें भी आप मतलब नाम से ही पता चल रहा है वाइड एरिया, यानी एक वाइड एरिया के अंदर, वाइड एरिया यानी बहुत बड़ा एरिया आप कह सकते हो, ठीक है। सो वाइड एरिया क्या रहेगा कि एक लार्ज जियोग्राफी या फिर जियो लोकेशन आप कह सकते हो, वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हो, जो मतलब सारी दुनिया को, कंट्रीज को जो कनेक्ट करता है ना, मतलब नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क आप कह सकते हो, जो पूरी मतलब बहुत सारी कंट्रीज को कनेक्ट करता है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे बैठ के किसी भी फॉरेन कंट्री, अमेरिका, यूएस और सॉरी अमेरिका हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मतलब कोई भी कंट्री है, आप घर पे बैठ के कम्युनिकेट कर पा रहे हो। किसकी वजह से, वाइड एरिया नेटवर्क की वजह से, यानी हमारी जो कंट्रीज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। So wide area network is a collection of local area network or other network that communicate with one another. A man is essentially a network of networks of network, मतलब WAN को हम बेसिकली क्या कहेंगे, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। अब इसके अंदर सारे नेटवर्क आ जाएंगे, क्योंकि अब देखो ये कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, तो कंट्रीज में सिटी भी आ जाएंगे, कंट्रीज के कंट्री के अंदर हमारा सिटी हो गई, सिटी, और हमारे सिटी के अंदर कैंपस एरिया नेटवर्क भी हो गया, और उसके अंदर फिर फर्दर हम कहें तो लोकल एरिया नेटवर्क भी हो गया। तो सारे नेटवर्क इसके अंदर आ जाते हैं और कंबाइन होके बनता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क विद द इंटरनेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन। तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जो हमारा एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए वो हो गया हमारा इंटरनेट, ठीक है, वो हमारा हो गया इंटरनेट। तो ये हमारा हुआ वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये हमारी कुछ टोपोलॉजी होती है। पहली बात तो नेटवर्क टोपोलॉजी अब हमारी है क्या। नेटवर्क टोपोलॉजी का मीनिंग, टोपोलॉजी का यहाँ पे सिंपल सा एक मीनिंग ये है कि डिजाइन ऑफ नेटवर्क, किस तरीके से हम नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि नेटवर्क के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है, टाइप तो हमने देख लिए। लेकिन अगर हमको एक नेटवर्क बनाना है तो वो नेटवर्क हमको किस तरीके से बनाना है, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, तो उसको हम कहेंगे, मतलब किस तरीके से हम डिजाइन कर रहे हैं एक नेटवर्क का, वो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी हो जाती है। अब इसके अंदर भी फर्दर कुछ टाइप होते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसको अभी देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस।
तो अभी जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। तो अब हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। तो गाइज हमने यहाँ पे लिए हैं ये पीसी, और अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ PC1, PC2, ओके, नॉट 5, यस। तो ये हमारे हो गए पीसी, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमको अब हमारे पास 5 पीसी हैं, ठीक है। हमको एक नेटवर्क बनाना है और वो नेटवर्क हमको मैश टोपोलॉजी यानी मैश टोपोलॉजी के हेल्प से बनाना है, डिजाइन करना है, ठीक है। अब देखते कैसे होगा ये। इसमें क्या होता है, हर एक डिवाइस एक एक दूसरे से एक अलग लिंक के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैनल यानी सेपरेट चैनल के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये तो आप देख सकते हो, ये तो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी अब इसका मीनिंग क्या है, PC1 जो है वो PC5 और PC2 से कनेक्टेड है, लेकिन वो PC4 से कनेक्टेड नहीं है। और इसी तरीके से PC3 से भी कनेक्टेड नहीं है। और इसी तरीके से बाकी डिवाइसेस के अंदर भी आप देख सकते हो, हर एक एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो इसके अंदर मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये आपस में हर एक डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। यानी PC1 जो है वो PC5, PC2 और PC3, PC4 यानी खुद के अलावा जितने भी बाकी डिवाइस रह गए ना, सबसे एक सेपरेट चैनल के साथ, सेपरेट लिंक के साथ ही क्या होंगे, क्या होगा, कनेक्ट होगा। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। देन इसी तरीके से हमारा होगा PC2 पे चलते हैं। PC2 भी हमारा देखो PC2 हमारा PC1 PC3 से कनेक्टेड है, लेकिन ये PC5 और PC4 से कनेक्ट नहीं था। वो मैं अभी करके आपको दिखा रही हूँ, ओके। अब ये PC4 से हमारा कनेक्टेड हो गया। अब इसी तरीके से हमको करना है PC5 और PC4 के लिए। अगर गाइज यहाँ पे मैं एक डिफरेंस आपको बताती हूँ, मैश टोपोलॉजी का भी क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में भी एक पार्शियल मैश टोपोलॉजी होती है। पार्शियल का आप ये एग्जांपल ले सकते हो, इसमें हमारे जो PC1 और PC2 है वो तो आपस में हर एक लिंक के साथ कनेक्टेड है, हर एक जो हमारी बाकी की जो डिवाइस है उसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन PC5 और PC4 तो कनेक्टेड नहीं है ना। तो इसको हम कह सकते हैं पार्शली कनेक्टेड। अब हम फुल मैश की अगर हम बात करें तो PC5 की तरफ भी हम चलते हैं। तो हमारा जो PC5 है वो किससे कनेक्टेड नहीं है, हमारा PC3 के साथ कनेक्टेड नहीं है। और किसके साथ कनेक्टेड नहीं है, हमारा और तो बाकी सबके साथ कनेक्टेड है, यस। और जो हमारा PC4 है, PC4 भी हमारा सबके साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, अब आप ये देख सकते हो कि हर एक डिवाइस PC1 2 3 4 5 अपने को छोड़ के बाकी चारों जो डिवाइस हैं उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड सी टोपोलॉजी बनती है जिसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है। जिसमें जिस नेटवर्क के अंदर अब जो हर एक डिवाइस है ना वो बाकी जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइस हैं उसके साथ एक हमारे सेपरेट लिंक के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैश टोपोलॉजी। और यहाँ पे मैं आपको
और आप इस टोपोलॉजी को क्या बोल सकते हो, फुल मैश भी बोल सकते हो और मैश टोपोलॉजी भी बोल सकते हो। पार्शियल में क्या होगा कि वो लाइक मैश तो होगी, मतलब आपस में कनेक्टेड तो होगी, लेकिन एक दो डिवाइस ऐसी हो सकती है जो बाकी सब डिवाइसेस के साथ क्या हो, कनेक्टेड ना हो, तो उसके केस में हम पार्शियली कह सकते हैं। अदरवाइज ये हो गई मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी के लिए यहाँ पे होता है एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस वाया अ पर्टिकुलर चैनल। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो। और इन मैश टोपोलॉजी द प्रोटोकॉल यूज्ड, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे डीएससीपी भी वैसे तो यूज होता है, एएससीपी भी यूज होता है। तो आपको इतना इस पे प्रोटोकॉल्स पे तो जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना नहीं करना है, बस आपको ये याद रखने की जरूरत है। और यहाँ पे ये काफी अच्छी टोपोलॉजी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे PC1 के और PC4 के बीच में जो ये चैनल है, पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर चैनल यहाँ पे है जिससे ये कनेक्टेड है, मान लो कि ये फेल हो जाए, तो बाकी के जो यहाँ पे चैनल्स हैं, यानी PC1 PC2 के साथ भी कनेक्टेड है, 5 के साथ भी कनेक्टेड है, PC3 के साथ भी कनेक्टेड है, तो इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डेटा शेयरिंग में, इनके साथ सब सही चल रहा होगा। सिर्फ यहाँ पे जो चैनल फेल हुआ है वो PC1 और PC4 के बीच में हुआ है, तो ये यहाँ पे काफी सही रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी हो जाती है, क्योंकि हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होने के लिए यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिंक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी सही है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा रहेगा ये। ठीक है, मतलब एक तो यहाँ पे केबल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, केबल कॉस्ट बढ़ रही है, और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी यहाँ पे टोपोलॉजी बन जाती है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको हटाते हैं। अब हम करेंगे स्टार टोपोलॉजी की बात। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी की तरफ चलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। और अभी मैं यहाँ पे करती हूँ, या तो ये हमारा हब हो सकता है, हब नहीं होगा तो यहाँ पे हब नहीं तो हम इसको स्विच भी ले सकते हैं, L2 स्विच भी लेयर 2 स्विच भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 4 PC यहाँ पे मैंने लिए। ठीक है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 4 PC लिए। अब इन 4 PC के लिए हमको एक नेटवर्क बनाना है, और एक हमारी नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ है, हब है जो कि, ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर सेशन के अंदर भी डिस्कस करेंगे, हब हमारा किस तरीके से काम करता है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको टोपोलॉजी बता रही हूँ। तो अब हम किस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे, एक स्टार की तरह, यानी जो हमारा जो हब होगा ना वो एक सेंट्रल डिवाइस की तरह यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ये हमारा होगा एक सेंट्रल डिवाइस, और सेंट्रल डिवाइस से बाकी सारे PC क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे अब क्या होगा, अब जो हमारा सेंट्रल डिवाइस है वो वो हमारा कम्युनिकेशन करा रहा है, ये हमारा ये सही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हब जो है हमारा जो सेंट्रल डिवाइस हो गया यहाँ पे फेल, ये हमारा जो हब है वो हो गया फेल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, पूरा नेटवर्क यहाँ पे खराब हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क तो रहेगा ही नहीं, अगर एक सेंट्रल डिवाइस हमारे यहाँ पे इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई तो पूरा नेटवर्क यहाँ पे खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। और इसके अंदर इसके एडवांटेज क्या होंगे, अब देखो हर एक जो डिवाइस है ना वो अलग अलग, इसमें भी क्या हो रहा है, हर एक डिवाइस अपने सेपरेट लिंक से कनेक्टेड है हब के साथ। ठीक है, अगर मान लो कि ये जो हमारी डिवाइस है ये हो गई यहाँ पे फेल, तो यहाँ पे बाकी जो 3 या फिर जो बाकी डिवाइसेस रह जाएंगी नेटवर्क के अंदर, उनके उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपस में कनेक्टेड होंगे और डेटा शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ जब होगी जब ये हमारा जो सेंट्रल डिवाइस है वो यहाँ पे हो जाएगा फेल। और इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टार, ये हमारी स्टार टोपोलॉजी हो गई।
और अब हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। एक बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बैकबोन को केबल होती है, और मैं यहाँ पे अंडरस्टूड है गाइस। यस। तो अब हमारे पास फिर से 4 पीसी हैं। अब इन 4 पीसी को फिर से हमको कनेक्ट करना है, एक कनेक्ट करके हमें नेटवर्क बनाना है, एक टोपोलॉजी बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे बस टोपोलॉजी के अंदर होगा क्या, एक हमारी सेंट्रल बैकबोन केबल होगी। जैसे कि हमने स्टार टोपोलॉजी में बात करी थी। स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि हमारे पास एक यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस थी, सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस से उससे बाकी हमारे सारे पीसी या फिर डिवाइसेस कनेक्ट थे। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ सेंट्रल बैकबोन केबल होगी, और इसी केबल के साथ हमारे पीसी सारे के सारे कनेक्ट होंगे। यहाँ पे जो कोलिजन डोमेन है ये इनकी सबकी सेम हो गई। ये देखो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो एक तो ये हमारा जो यहाँ पे डेटा का जो डेटा जो फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, इसकी एडवांटेज तो ये है कि यहाँ पे देखो एक ही केबल के साथ सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो केबल कॉस्ट यहाँ हमारी बच जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कोई हर एक डिवाइस जो है सेपरेट लिंक के साथ तो कनेक्टेड है नहीं, एक ही केबल के साथ सारे के सारे कनेक्टेड है, तो केबल कॉस्ट हमारी बच गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो ये सेंट्रल केबल है ये हो गई फेल, ठीक है। ये हो गई फेल, तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क यहाँ पे हो जाएगा क्रैश, ठीक है। कोई सोर्स बचेगा ही नहीं। जैसे स्टार के अंदर तो क्या था, अगर एक डिवाइस के, अगर मान लो इस एक डिवाइस के साथ यहाँ पे ये जो चैनल था, ये जो लिंक था, ये यहाँ पे डैमेज, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी डिवाइसेस तो आपस में कनेक्ट हो पाएंगे ना। लेकिन यहाँ पे पूरा ही ये हमारा जो टोपोलॉजी है यहाँ पे पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ। ये हो गया हमारा बस टोपोलॉजी। अब हम बात करेंगे हमारी रिंग टोपोलॉजी के लिए। तो ओके, अब हम रिंग टोपोलॉजी लेंगे, और रिंग टोपोलॉजी के लिए मैं एक बार एक रिंग बना लेती हूँ। अब रिंग टोपोलॉजी का मीनिंग आप क्या समझ रहे हो, कि मतलब कुछ रिंग में कुछ होगा, ऐसा कुछ समझ रहे हो? मतलब ऐसा तो है, उसके साथ ही हम देखेंगे क्या सिनेरियो हमारा बनता है। तो अब देखो पीसी हमारे वैसे ही 4 हैं, और यहाँ पे देखो मैं रिंग में इनको कनेक्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहे हैं ना,
एक सेकेंड। ये हमारा है रिपीटर। रिपीटर बेसिकली किस लिए काम आता है? जो भी सिग्नल यहाँ पे वीक हो जाते हैं उनको एम्पलीफाई करता है, उन सिग्नल्स को वहाँ पे उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करने का काम करता है, सिर्फ इतना काम होता है इसका। अब बात आती है, अब इस टोपोलॉजी का काम क्या है? अब देखो ये रिंग, एक तो रिंग में कनेक्टेड है। अब रिंग में कनेक्टेड होने का मीनिंग क्या है? अब देखो यहाँ पे भी चार डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड हैं। जैसे कि अब जो हमारी डिवाइस, ये वाली जो डिवाइस है, ये क्या करना चाहती है? डेटा ट्रांसमिट करना चाहती है। तो इनके पास एक टोकन का सिस्टम होता है गाइस, ठीक है। जैसे कि ये वाली डिवाइस यहाँ पे अपना डेटा सेंड करना चाहती है, तो यहाँ पे इसके पास इसको टोकन मिल जाएगा। जिस भी डिवाइस के पास टोकन होगा वो अपने डेटा को सेंड कर पाएगी, बाकी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बाकी सब ठीक है, रिपीटर यहाँ पे सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा और जिसके पास टोकन है वो डेटा सेंड कर पाएगा। कोई कॉन्फ्लिक्शन, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अक्कर हो गई नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर यहाँ पे अब देखो ये पूरा का पूरी जो टोपोलॉजी है, आपस में डिवाइसेस सारे एक ही इस तरीके से मतलब एक रिंग में कह सकते हो, एक ही चैनल के साथ एक इस तरह से, एक चैनल आप नहीं कह सकते बट एक तरह से इस तरीके से कनेक्ट है। अगर ये यहाँ पे एक भी डिवाइस के यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हुई तो पूरा यहाँ पे ये जो नेटवर्क है, ये जो हमारी टोपोलॉजी वो क्रैश होगी। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक डिवाइस, जैसे ये वाली डिवाइस डेटा सेंड करना चाहती है किसी डिवाइस को। मान लो कि आपके जो नेटवर्क है उसके अंदर 100 डिवाइसेस हैं और जो हमारी फर्स्ट डिवाइस है वो 100, जो 100 नंबर पे जो डिवाइस है उसको डेटा सेंड करना चाहती है। तो क्या होगा रिंग के अंदर? क्या होगा, वो बाकी के जो 99 डिवाइसेस है ना, यानी PC1 से डेटा सेंड करा गया और बीच में जितनी भी वो डिवाइस आएंगी, ठीक है, बीच में जितनी डिवाइस होंगी सबसे वो डेटा पास होके जाएगा और फिर लास्ट में जाके हमारा उस 100 नंबर के डिवाइस पे पहुंचेगा। प्रॉब्लम क्या होगी? एक तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक डिवाइस पे भेजना तो सिर्फ 100 वाली डिवाइस पे है, लेकिन हर एक डिवाइस से वो पास होके जा रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है, इतनी अगर हमको इतनी सारी डिवाइस हैं और सब सब डिवाइस से पास होके वो डेटा जा रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं सिग्नल वीक होने के, डेटा लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे बेसिकली रहती है हमारी रिंग टोपोलॉजी के अंदर। एक हमारा गाइस होता है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी का तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बता देती हूँ। ट्री टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, जैसे कि एक को यहाँ पे जो हमारी, ओके काम नहीं चलेगा, यहाँ पे जैसे ये हमारा एक तरह से ये सेंट्रल हब लगा सकते हो, या फिर कोई भी डिवाइस है हमारी, उससे हमारी ओके फर्दर हमारी जैसे हब है और उसके बाद हमारी ये PC कनेक्टेड है, ठीक है। और ये हमारा एक और हब है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हमारा जो ये डिवाइस है ये एक तरह से रूट का काम करेगा, ठीक है। एक ट्री हमारा कैसे होता है, उसकी जैसे जड़ होती है, रूट होती है, देन उसकी लीव होती है ऐसे ऊपर, लेकिन इसमें अपोजिट है, ठीक है। एक इसमें अपोजिट होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारा लेट्स सपोज क्या है, सेंट्रल हब है। और ये भी हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी हब हम कह सकते हैं। ये भी हमारा हब 1, मैं इसको नाम दे देती हूँ। और इसको मैं हब 2 कह देती हूँ, हब 2 कह दिया मैंने। और इसको हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। और इस हब, सेंट्रल हब को भी इनसे कनेक्ट करेंगे। और अब ये जो हमारे नीचे है ना, ये PC1 PC2, इनको आप एंड डिवाइसेस की तरह ले सकते हो। और ये हमारा रहता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ट्री टोपोलॉजी। तो इसमें देखो, ये एक तरह से स्टार टोपोलॉजी, ये भी स्टार टोपोलॉजी है। यहाँ पे ये सेंट्रल रूट की तरह काम कर रहा है और ये हमारी बेसिकली क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी हमारी हो जाएगी, ठीक है। और एक हमारा होता है हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। हाइब्रिड में बेसिकली क्या होगा,
कि काफी सारे जो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो हाइब्रिड के अंदर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसी पे बैक चलूं, जैसे कि ये हमारी ट्री टोपोलॉजी है और ये मेरी रिंग टोपोलॉजी है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को यहाँ पे एक और मैं डिवाइस लूं, और जैसे ये मैंने डिवाइस ली और मैं अब इन दोनों को कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये एक हमारी ट्री टोपोलॉजी है, एक हमारी ओके तो ये हमारी ट्री सॉरी रिंग टोपोलॉजी है, एक हमारी यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी है, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जरूरी नहीं है सिर्फ यही हो, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल टोपोलॉजी मतलब टाइप रहते हैं ना, उनको कनेक्ट करके हमारी बनती है, ठीक है। तो ये हमारा रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारी टोपोलॉजी हो गई, ये हमारी कौन सी थी, हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड में सारे के कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो मल्टीपल टोपोलॉजीज का कनेक्शन होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं सिस्को सर्टिफिकेशन पाथ की। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे जो प्रोफेशनली हम किस तरीके से नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकते हैं। प्रोफेशनली अगर हमको नेटवर्क फील्ड के अंदर एंटर करना है, तो उसके लिए हमारा सिस्को सर्टिफिकेशन पाथ होता है। सिस्को सर्टिफिकेशन का यहाँ पे क्या महत्व रहता है। सिस्को एक हमारी हार्डवेयर नेटवर्किंग कंपनी है, जो कि जिसकी तरफ से ये सर्टिफिकेशन यहाँ पे होते हैं, और इनसे आप क्या होते हैं, प्रोफेशनली यहाँ पे सर्टिफाई होते हो, ठीक है, इन फील्ड के अंदर। जो हमारा सबसे बेसिक जो रहता है सर्टिफिकेशन, वो होता है सीसीएनए। सीसीएनए यहाँ पे क्या होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। मतलब ये आपको एक नेटवर्क एसोसिएट यानी सिस्को सर्टिफाई आपको कर देगा कि आप नेटवर्क फंडामेंटल्स और जो आपकी बेसिक जो नेटवर्किंग है ना, जो लाइक राउटिंग स्विचिंग, ये सारी चीजें, तो आपको मतलब एक फ्रेशर लेवल एंट्री के लिए आपको यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी, और आपको ये सर्टिफाई कर देता है कि यस यू आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग फॉर एज अ यू कैन से नेटवर्क इंजीनियर और जूनियर नेटवर्क इंजीनियर एज अ फ्रेशर यू कैन से। तो ये रहता है। देन हमारा आता है सीसीएनपी। सीसीएनपी स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। ये नेटवर्क प्रोफेशनल का ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है सीसीएनए के बेस मतलब अगर हम बात करें सीसीएनए कंपेयर में। लेकिन आप ये सोच लोगे कि सीसीएनए जो एग्जाम रहेगा वो बिल्कुल इजी रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। सीसीएनए में काफी सारी चीजें मतलब हाँ, ये इन सर्टिफिकेशंस के कंपेयर में सबसे इजी वाला होता है, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें होती है फंडामेंटल्स के तौर पे, वो आपको सीखनी पड़ती हैं, पर बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है। देन सीसीएनपी तो है ही, सीसीएनपी में सीसीएनए की सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी, बाकी थोड़ी एडवांस चीजें भी आ जाएंगी, क्योंकि ये नेटवर्क प्रोफेशनल के लिए होता है, ठीक है। और इसके अंदर कोलेब्रेशन, डेटा सेंटर एक्सपर्टाइज सॉरी एंटरप्राइज और सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी टेक्नोलॉजीज भी आ जाती हैं। देन हमारा जो लास्ट और सबसे टफेस्ट वन एग्जाम माना जाता है सिस्को सर्टिफिकेशन पाथ के अंदर, सबसे ज्यादा हाईफाई जो हमारा एग्जाम और सर्टिफिकेशन होता है, सीसीआईई होता है। सीसीआईई का फुल फॉर्म हमारा होता है सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट होता है। और इसके अंदर सीसीएनए सीसीएनपी की तो सारी चीजें होती ही हैं, और उसके अलावा भी एडवांस चीजें होती हैं। तो ये हमारा सिस्को सर्टिफिकेशन पाथ रहता है। और ये हमारा काम कब आएगा, अगर आप सिस्को सर्टिफाइड हैं, आपके पास क्या है, ये सर्टिफिकेशन है, तो आप जो भी आपका रिज्यूमे होगा वो बहुत जल्दी सिलेक्ट होगा। मतलब बहुत सारी भीड़ होती है इंटरव्यू से पहले, रिज्यूमे बहुतों के आए होते हैं। लाइक अगर वहाँ पे 200 लोगों ने अप्लाई करा है, तो उन 200 में से क्यों आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो, तो वो सर्टिफाइड होगा, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। और मेन तो यहाँ पे रहता है ये टेक्नोलॉजी ही यहाँ पे जो नेटवर्क के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी इसमें पूरा आप सीखते हो, तो ये सारा रहता है। अब सीसीएनए की हम और ब्रीफ में बात करें, तो हमने पहले ही देखा कि स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, और इसको हम कहेंगे एन एंट्री लेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन। ये एंट्री लेवल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन होता है, जिसको इशू करा जाता है कंपनी कौन सी, हमारी नेटवर्किंग हार्डवेयर कंपनी सिस्को के द्वारा। और दी सीसीएनए इज डिजाइन टू वैलिडेट योर नॉलेज ऑन फंडामेंटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफन रिक्वेस्टेड इन नेटवर्किंग रोल्स इन आईटी पोजीशन, ठीक है। तो मुद्दे की बात है, आईटी पोजीशंस में अगर नेटवर्किंग का रोल है, तो वहां पे आप
आपको ये क्या करता है, सर्टिफाई करता है कि यस यू आर वैलिडेट और वैलिड कैंडिडेट फॉर फॉर जूनियर सॉरी और फॉर फ्रेशर नेटवर्क इंजीनियर या जो भी वहाँ पे रोल है, ठीक है, तो ये आपका रहता है। Then to get the CCNA certification, you will have to pass one exam, the 200-301 CCNA, ठीक है। अब ये यहाँ पे नंबर क्यों लिखा हुआ है, बेसिकली CCNA जो हमारा है ये सर्टिफिकेशन, इसका यहाँ पे कोड एक तरह से आप कहते हो, जैसे कि CH आपका होता है सर्टिफिकेशन होता है, तो उसका वर्जन 11 है, 12 है, तो एक तरह से वर्जन आप कह सकते हो, और ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। और इसको एग्जाम को देने के लिए कॉस्ट हमारी होती है $300 और यहाँ पे प्लस टैक्स लगता है, तो ये आप देख सकते हो, तो इतना अमाउंट लगता है। देर आर नो प्री रिक्विजिट टू टेक द एग्जाम बट ट्रेनिंग एंड सम एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर नेटवर्क आर रिकमेंडेड। यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी और कह सकते हैं ब्यूटी ऑफ दिस सर्टिफिकेशन इज कि आपको बिल्कुल प्री रिक्विजिट नहीं है कि आप कोई लाइक किसमें कंप्यूटर फील्ड से के ही पर्सन हो, या फिर आपने बीटेक कर रखी है, बीटेक कंप्यूटर से कर रखी है, या फिर किसी भी, इवन आप क्या कर सकते हो, आप आपकी ग्रेजुएशन है वो बीए है, बीएससी है, बीसीए है, व्हाटएवर इट इज, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, इसमें सिर्फ मैटर करता है आपको नॉलेज होनी चाहिए, इस एग्जाम के लिए नॉलेज होनी चाहिए, कोई प्रीरिक्विजिट इसके लिए नहीं है कि आपको आपको ये आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो। देन सीसीएनए इज अ कॉमनली रिक्वेस्टेड आईटी सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये कॉमनली मांगा जाता है आईटी सर्टिफिकेशंस में, with over 6,000 job listing on Glassdoor and 12,000 on Indeed that mention the certification in this US। मतलब यहाँ पे एक तरह से बोला गया है कि अगर बहुत ज्यादा जॉब ओपनिंग है और बहुत लोगों ने अप्लाई कर रखा है तो क्यों आपका वहाँ पे सिलेक्ट हो, तो उसके लिए बेसिक सर्टिफिकेशन होता है, आपके रिज्यूमे मेंशन होगा तो आपको इजीली वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। देन इसके सीसीएनए जॉब स्कोप क्या रहेंगे, सीसीएनए जॉब स्कोप हम देखते हैं, इसके हम यहाँ पे कुछ रोल्स देखते हैं, ठीक है। हम अब ये सीसीएनए के बेसिस पे हम ये तो नहीं सपोज कर सकते ना कि जो ओपनिंग होगी या फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीसीएनए जॉब ढूंढने आप निकल जाओ, नहीं, इसके लिए कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर हो गया, हो सकता है नेटवर्क इंजीनियर के लिए यहाँ पे ओपनिंग हो, मेंटेनेंस इंजीनियर है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर है, नेटवर्क फील्ड इंजीनियर, नेटवर्किंग ट्रेनर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल, तो ये कुछ इस तरीके से रोल रहते हैं। वैसे इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, ये हमारे कुछ रोल्स रहते हैं, और इससे हमको क्या है, गुड करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। सीसीएनए स्कोप इन इंडिया इज कंसीडर टू बी इन हाई डिमांड, दिस सर्टिफिकेशन विल अर्न अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारे कुछ जॉब स्कोप रहते हैं जो कि हम नेटवर्क के अंदर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, और हम अचीव कर सकते हैं हमारी जो ये सिस्को सर्टिफिकेशन पाथ है इसके थ्रू, और इस फील्ड में हम एंटर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज टूडेज वर्कशॉप, दिस इज आवर फर्स्ट सेशन। और अभी आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप फील फ्री पूछ सकते हैं।